I'm Anjana Hiranas and you guys are watching my channel Diamond Tutoring Academy. Welcome here. On this channel, I have weekly tips and tricks videos for you. So if you guys are new to this channel, consider subscribing. तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे कोई भी डाटा हम अपने कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव कर सकते हैं. मीन्स कि हम सीखने वाले हैं चीटिंग हैक्स. So without wasting a minute, let's start. ऐसा है कि कोई भी डाटा स्टोर कराने के लिए आपको किसी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है जिस वेरिएबल के अंदर आप वो डाटा स्टोर करवाते हैं. ठीक है, तो इन केस ऑफ दिस कैलकुलेटर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं ABCDEFXYM. हमारे पास ये 9 अल्फाबेट्स हैं और ये 9 की 9 अल्फाबेट्स हमारे पास काम करेंगे एज अ स्टोरिंग वेरिएबल. मीन्स कि इन 9 के 9 अल्फाबेट्स के अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं. बट कैसे? तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. लेट्स सपोज हमारे पास 6 का टेबल है और हमें ये 6 का टेबल याद नहीं हो रहा, तो हम चाहते हैं कि ये टेबल हम इसमें स्टोर कर लें. तो कैसे करेंगे? पहले तो ये देख लें कि टेबल होता है 10 तक. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे हैं अल्फाबेट्स 9. तो मीन अगर हम एक चीज एक में स्टोर करना चाहें एक अल्फाबेट में, तो हमारे पास 9 है, एक चीज तो बच जाएगी. तो दो ऑप्शन है हमारे पास. या तो आप एक अल्फाबेट में 2 चीजें स्टोर करा लें, ठीक है, बाकी सब में एक एक करा लें, तब भी 10 पूरे हो जाएंगे. अगर ये भी नहीं कराना चाहते तो ऐसे कर लेते हैं हम कि हमें पता है कि 6 का टेबल है तो 6 1 is 6 ही होगा. ठीक है, तो बाकी बच जाते हैं 9. तो बाकी के 9 हम स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, तो करते हैं कैसे. लेट्स सपोज 6 2 is 12. तो मैं 12 स्टोर कराना चाहती हूँ, तो मैंने कैलकुलेटर पे लिखा 12. उसके बाद मैंने स्टोर कराना है, तो स्टोर के लिए कौन सी की है, ये RCL की के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है STO. STO स्टैंड्स फॉर स्टोर. ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब ये येलो में लिखा हुआ स्टोर और आप 12 को स्टोर कराना चाह रहे हैं. और हमने ये सीखा था हमारी पिछली वीडियोस में कि येलो चीज को एक्सेस करने के लिए हमने शिफ्ट प्रेस करना होता है. ठीक है, तो आपने क्या किया, शिफ्ट. अब आपने स्टोर एक्सेस कर लिया. ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने वो वेरिएबल डालना है, मीन्स वो अल्फाबेट डालना है जिसमें आप स्टोर कराना चाहते हैं. लेट्स सपोज मैं ए में करवा देती हूँ. ठीक है, तो अब ये ए में 12 स्टोर हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट है 18. मैं स्टोर कराना चाहती हूँ 18, शिफ्ट स्टोर, और मैंने इसको बी में कर दिया. नेक्स्ट इज 24, शिफ्ट स्टोर, मैंने इसको सी में कर दिया. फिर 30, शिफ्ट स्टोर, मैंने इसको डी में स्टोर कर दिया. फिर 36, शिफ्ट स्टोर, इसको मैंने ई में कर दिया. और फिर 42, शिफ्ट स्टोर, इसको मैंने एफ में कर दिया. फिर 48, शिफ्ट स्टोर, इसको मैंने एक्स में स्टोर कर दिया. नेक्स्ट मेरे पास है 54, तो मैंने किया 54, शिफ्ट स्टोर और वाई में कर दिया. और नेक्स्ट इज 60, तो मैंने किया 60, शिफ्ट स्टोर, अब मैंने इसको एम में कर दिया. ठीक है, और मैं AC स्लिप प्रेस किए जा रही थी वो चीज खत्म हो जाए ताकि मैं नेक्स्ट चीज स्टोर करूं. ठीक है, अब आपने टेबल तो इसमें स्टोर कर लिया है. अब आप कैसे देखेंगे कि उस टेबल को, वो जो डाटा आपने स्टोर किया है उसको आप एक्सेस कैसे करेंगे? तो उस चीज के लिए हमने क्या करना है, अब देखें 2 तरीके हैं हमारे पास उसको एक्सेस करने के लिए. इस की के ऊपर लिखा हुआ है रिकॉल. RCL स्टैंड्स फॉर रिकॉल. ठीक है, तो अगर आपको याद है कि आपने 6 2 is 12, तो 12 को आपने पहले अल्फाबेट में स्टोर किया था. पहला अल्फाबेट है A. ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिकॉल A करेंगे तो आपके पास 12 वापस आ जाएगा. ठीक है, तो मेन कि आपने जो चीज स्टोर की होगी उसको एक्सेस करने के लिए आप रिकॉल और वो अल्फाबेट प्रेस करेंगे, वो चीज आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगी. ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है. दूसरा तरीका ये भी है कि हमने सीखा था कि पिंक कलर की चीज को एक्सेस करने के लिए अल्फा यूज किया जाता है. तो आप इससे भी कर सकते हैं, अल्फा A तो इक्वल टू प्रेस किया, आपके पास 12 आ गया. ठीक है, इसी तरह अल्फा B इक्वल टू प्रेस किया, आपके पास 18 आ गया. ठीक है, क्योंकि आपने B में 18 स्टोर किया था. इसी तरह आप अल्फा C इक्वल टू करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा. ठीक है, बस फर्क इतना है कि जब आपने अल्फा से वही
अल्फ़ाबेट्स एक्सेस करने होंगे तो आपने क्या करना होगा, अल्फ़ा वो अल्फ़ाबेट उसके बाद इक्वल टू प्रेस करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली रिकॉल करना चाहते हैं तो फिर रिकॉल से आपने जस्ट रिकॉल और वो अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा, आपको इक्वल टू प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो पहले ही स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। एक तो हो गई ये एग्जाम्पल। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी चीटिंग ट्रिक है। अब ये देख लेते हैं कि बेसिकली ये कैलकुलेटर का फंक्शन किस लिए बनाया गया है, वैल्यू स्टोर करने का फंक्शन किस लिए बनाया गया है। चीटिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि हम चीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको बेसिकली किस पर्पस के लिए बनाया गया था, हमारे काम को आसान करने के लिए, हमारी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आ जाती हैं, ठीक है, तो उनको इजी बनाने के लिए हमारे पास ये स्टोरिंग वेरिएबल वाला फंक्शन बनाया गया था। भला कैसे? अगर आपके पास कुछ इस टाइप की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आ जाती हैं तो इस केस में भी आप कैलकुलेटर का स्टोरिंग वेरिएबल फीचर यूज करते हुए इनको आसान बना सकते हैं। बट कैसे? अब आप इसमें देख सकते हैं कि पहले इन दोनों का एडिशन होना है, ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के आंसर के साथ, ठीक है। और फिर इन दोनों के आंसर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो उनका आंसर आएगा वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब बजाय कि आप एक स्टेप में इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड करें, यहाँ लिखें, बीच में मल्टीप्लाई साइन, इन दोनों को कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ लिखें, फिर कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर यहाँ लिखें, फिर अगले स्टेप में डिवाइड कर दें। तो बजाय इतना लंबा काम करने के, बार बार आप कैलकुलेटर को रीयूज करने के बजाय एक ही स्टेप में ये सब कर सकते हैं। आप इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों के एडिशन का आंसर एक वेरिएबल में स्टोर करा दें, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का आंसर किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा दें और डायरेक्टली उन दोनों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसी स्टेप में डिवाइड करा दें इनको। बट अब देखिए, आप इन दोनों के आंसर को कैलकुलेटर में सेव तो कराओ, स्टोर तो कराओ, बट अभी हम कहाँ कराएं? हमारे पास तो सिर्फ 9 के 9 अल्फाबेट्स थे जो कि फिल हैं, जिनमें अभी अभी हमने ये टेबल स्टोर कराया था, ठीक है। तो अब 9 ही वेरिएबल्स थे, मीन्स 9 ही अल्फाबेट्स थे और वो 9 के 9 तो फिल हैं इस टेबल से, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर नई कोई चीज स्टोर करानी है तो फिर आपने इनमें से किसी एक को फ्री करना होगा, या तो किसी एक को फ्री करना होगा या तो सबके सबको फ्री करना होगा। अब आपने जो डाटा स्टोर किया होता है उसको डिलीट करने के लिए आपको कैलकुलेटर को रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। स्टोर डेटा को डिलीट करने के लिए रीसेट करना पड़ता है, और रीसेट करना बहुत डिटेल से हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो हमने क्या किया, कैलकुलेटर को किया रीसेट, ठीक है। अब हमारे पास ये सब के सब अल्फाबेट्स फ्री हो गए, ठीक है, इनमें अब स्पेस फ्री हो चुकी है। अब हम इनमें स्टोर करा सकते हैं 8.78 प्लस 9.89 इज दिस, ये आंसर आ गया। अब मैं इसको शिफ्ट स्टोर करा देती हूँ ए में, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराना है, 5.89 माइनस 2.99, इसको शिफ्ट स्टोर तो मैं बी में स्टोर करा देती हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। अब मुझे इसको और इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं करूँगी अल्फा ए मल्टीप्लाई अल्फा बी, क्योंकि इन दोनों का सम मेरे पास ए में स्टोर है, बीच में मल्टीप्लाई साइन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मेरे पास बी में स्टोर है। तो मैंने साथ ही कर लिया, ये जो आंसर आया साथ ही मैंने डिवाइड कर दिया, 4.98 EXP माइनस 4। EXP को यूज़ करना हमने बहुत डिटेल से पिछली वीडियो में सीख लिया है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल विजिट करें और मेरी पिछली वीडियो को देख लें। तो अब आपने आंसर किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आपने बजाय इतना लंबा काम करते आपने शॉर्ट तरीके से काम कर लिया। अब आपको स्टोर करना वेरिएबल आ गया, अब आपको ये भी पता चल गया कि कैसे कोई वेरिएबल स्टोर किया जा सकता है, क्यों वेरिएबल स्टोर किया जा सकता है और कैसे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, और कैसे उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।